सभी को नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर कुछ दिन पहले किसी सुधी श्रोता ने मेरे किसी वीडियो के नीचे यह प्रश्न मुझसे किया कि संस्कृत साहित्य में गालियाँ शीर्षक से आपका एक व्याख्यान बहुत पहले मैंने सुना था। मैं उसको खोज रहा हूँ और वह मुझे नहीं मिल रहा है, तो कृपया बताएं कि वह कहाँ मिलेगा। मैं वहाँ पर उनको उत्तर नहीं लिख पाया और किस वीडियो में उन्होंने कब पूछा था इसके बाद मैं भूल भी गया। आज मैं इस विषय को फिर से आरंभ कर रहा हूँ, तो उनके प्रश्न की मुझे स्मृति आई। तो मैं उनको, यदि वे सुन रहे हों, तो बताना चाहता हूँ कि 3 वर्ष पहले YouTube के इस चैनल पर संस्कृत साहित्य में गालियाँ शीर्षक से व्याख्यान मैंने दिया था। वह अभी भी मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध है। संस्कृत साहित्य विविध व्याख्यान, इस प्लेलिस्ट में भी वह सूचीबद्ध है। आप मेरा चैनल खोलकर संस्कृत साहित्य विविध व्याख्यान इस प्लेलिस्ट को खोलें, तो उसमें 3 वर्ष पहले के वीडियोज़ में वह मिल जाएगा। अथवा मेरा पूरा चैनल खोलें, तो उसमें भी 3 वर्ष पहले लगभग जो मेरे वीडियोज़ हैं उनमें वह मिल जाएगा। आसान तरीका यह है कि मेरे चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं देना होता है। मेरा चैनल खोलिए, उसमें सब्सक्राइब जहाँ लिखा हो उस पर उँगली या अंगूठा रख दीजिए, तो आप सब्सक्राइब कर देंगे। उसके बाद चैनल आप आसानी से खोल सकेंगे। चैनल आप आसानी से यदि खोल लेते हैं, तो उसमें प्लेलिस्ट का एक कॉलम है। उसमें प्लेलिस्ट खोल करके अलग-अलग विषयों के अंतर्गत जो व्याख्यान सूचीबद्ध हैं, उनको सुविधा से देख सकते हैं। अथवा पूरे चैनल में नीचे तक जो वीडियोज़ हैं, उनको खोज सकें तो उनमें खोज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब खोल करके मेरा नाम टाइप करें, राधा वल्लभ त्रिपाठी अंग्रेजी में, तब भी कदाचित मेरा चैनल खुल जाना चाहिए। अथवा YouTube@राधा वल्लभ त्रिपाठी 7397 यह टाइप करें सर्च में, यूट्यूब की सर्च में, तो मेरा चैनल खुल जाना चाहिए। संस्कृत साहित्य में गालियाँ इस विषय के उत्तर पक्ष पर भी मैं कुछ आज कहना चाहता हूँ। मैंने अपने उस व्याख्यान में यह बताया कि जीवन में गालियों का एक विधेयात्मक, सकारात्मक उपयोग होता है। उनकी एक बड़ी कारगर भूमिका हो सकती है। अन्याय के खिलाफ जूझने के लिए कई बार अत्याचारी, अन्यायी के सामने तनकर खड़े होने के लिए उसके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। उसके लिए कड़ी भाषा का, कठोर भाषा का और अपशब्दों का, गालियों तक का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। उसके कालुष्य से जूझने के लिए आवश्यक होता है। और मांगलिक स्वरूप भी गालियों का होता है। अनुष्ठान के रूप में गालियां आती हैं। सोमयाग में जो वैदिक यज्ञ है, उसमें ब्रह्मचारी पुंशली संवाद में ब्रह्मचारी और पुंशली एक दूसरे को गालियां देते हैं। इंद्र और इंद्राणी का जो संवाद है, उसमें उसकी विस्तार से मैंने चर्चा की है। उसमें किस प्रकार से इंद्राणी इंद्र के सखा को अपशब्दों के द्वारा सूचित करती हैं। वेदों में, संहिताओं में, वैदिक वाङ्मय में इस प्रकार के प्रसंग आते हैं। हमारे साहित्य में, महान कवियों के साहित्य में इस प्रकार के प्रसंग आते हैं। और वहाँ अनिवार्य हो जाता है, यथार्थ चित्रण की दृष्टि से अनिवार्य हो जाता है, यह बताने के लिए भी कि अविवेकपूर्ण प्रयोग गालियों का यदि किया जाएगा तो दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो गालियों की अविवेकपूर्ण प्रस्तुति से कैसे भयंकर परिणाम हो सकते हैं, इसको बताने के लिए भी यथार्थ में सारे प्रसंग दिखाना पड़ेगा। तो साहित्य की दुनिया में यथार्थ चित्रण की दृष्टि से आती हैं गालियाँ। कहीं विधेयात्मक किसी विशेष प्रयोजन से आती हैं, तो वहाँ अपेक्षित हैं।
भवभूति बड़े दार्शनिक, महान पंडित और महान कवि हैं। उन्होंने महावीर चरितम में परशुराम के साथ जो शतानंद, जनक, विश्वामित्र और वशिष्ठ का संवाद होता है, उसमें जबरदस्त गालियों का प्रयोग कराया। बहुत सुंदर गालियां हैं। अंततः परशुराम को झुकना पड़ा और परशुराम को इतने साहसिक ढंग से चुनौती उस पूरे प्रसंग के द्वारा भभूति देते हैं। यह भभूति का साहस है और बड़ा प्रश्न उसके द्वारा उठाते हैं। उसको जानने के लिए आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। वह उपलब्ध है उन प्रसंगों की चर्चा में जो मैंने उसमें विवेचित किए हैं। यहाँ करके पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, पर यहाँ यह अवश्य मैं कहना चाहता हूँ, जो बातें वहाँ छूट गई हैं, कि कई बार साहित्य में बिना सोचे विचारे गालियाँ कोई दे देता है। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, अविवेक के कारण गालियाँ कोई यदि दे देता है, तो उसके भयंकर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसको बताने के लिए भी पहले गालियाँ कैसे दी गईं, यह चित्रण करना होगा। गाली देने वाले का मनोविज्ञान बताना होगा और क्यों कोई गाली देता है, उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि और मनोविज्ञान है, यह बताने के लिए गालियों का प्रयोग वहाँ साहित्य में, कला में तो होगा। कोई पात्र अपशब्द कह रहा है, तुलसीदास के रामचरितमानस में समुद्र कह रहा है, जो कि अविवेकी का प्रतीक है, वहाँ मूढ़ व्यक्ति का स्वयं प्रतीक है, और वह फिर कह रहा है राम से कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी। तो तुलसीदास तो नहीं कह रहे हैं। कहानी में कोई चरित्र यदि कुछ कह रहा है और कवि उसका दुष्परिणाम बता रहा है कि क्या हालत हुई समुद्र की, कैसे झुकना पड़ा उसको अपने अविवेक के कारण। अविवेकी व्यक्ति किस प्रकार से अविवेकपूर्ण आचरण करता है, वो स्वयं फिर स्वीकार करता है। तो उसके मुंह से कोई बात कहलवाई गई है तो कोई आदर्श थोड़ी स्वीकार्य वह होगा। वह तो नहीं करना है, इसको बताने के लिए, ऐसा नहीं बोलना है बताने के लिए तुलसीदास वहां कहलवा रहे हैं। कभी कई बार गालियों का प्रयोग पात्रों के मुंह से इसलिए भी कराते हैं कि ये पात्र अविवेकी हैं, इनकी तरह से इस तरह से नहीं बोलना है। इसके लिए भी कभी कभी कैसे वो बोलते हैं, ये तो बताना ही पड़ेगा। इस तरह के प्रसंग हमारे महान कवियों ने अपने काव्यों में बताए हैं और रामायण महाभारत भी इसके उदाहरण हैं। महाभारत में तो भरपूर ऐसे प्रसंग आते हैं और सबसे मार्मिक प्रसंग शर्मिष्ठा और देवयानी के संवाद का है। उसके पहले यह समझना आवश्यक होगा कि व्यावहारिक जीवन में, हकीकत की दुनिया में, यदि कोई अनुचित रूप से, अविवेकपूर्ण ढंग से किसी को गाली देता है, कठोर शब्दों का भी प्रयोग यदि करता है जिससे उसकी मान मर्यादा को, उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो वहां तो वो अपराध होगा। लेकिन साहित्य में, कला में इसको यदि चित्रित किया जाएगा तो वहां अपराध नहीं माना जा सकता। तो वो जो यथार्थ जगत के, हमारी वास्तविक दुनिया के जो नियम हैं, वो साहित्य की दुनिया पर लागू नहीं होते। वहां तो यह देखना होगा कि कवि, रचनाकार, कलाकार किस उद्देश्य से उसको दिखा रहा है, उसके पीछे दृष्टि क्या है, ये वहां देखना होगा। तो धर्मशास्त्र के आचार्यों ने वाक पारुष्य के प्रयोग पर दंड का विधान बताया। वाक पारुष्य का अर्थ है कि वाक, वाणी, पारुष्य कठोरता, वाणी की कठोरता, ऐसे शब्द बोलना जो किसी के मन पर चोट पहुंचाते हों। तो वाक पारुष्य के लिए कठोर शब्द और अपशब्द तो हैं ही हैं, उनको किसी के लिए बोलने के लिए हमारे कानून की किताबों में जो धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं, उनमें सजाएं निर्धारित की गई, दंड विधान बताए गए। सो rudeness of speech is punishable, cognizable offense as per the law books। धर्मशास्त्रकारों की दृष्टि में वाक पारुष्य दंडनीय अपराध है।
पर कविता, उपन्यास, नाटक, फ़िल्म में यदि वाक् पारुष्य दिखाया जाता है, तो उसके पीछे लेखक की, फ़िल्मकार की, नाटककार की, कवि की दृष्टि क्या है? क्या उसको दिखा कर के वो पाठकों को कोई संदेश देना चाहता है? कोई यथार्थ जो हमको विचलित करे और हम उससे कुछ सीखें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दृष्टि है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। रोज़मर्रा की दुनिया में वाक् पारुष्य या कड़े शब्दों का प्रयोग दंडनीय अपराध हो सकता है। साहित्य में साहित्य और कला पर उसके विधान लागू नहीं होते। किसी महाकाव्य, कथा, कहानी, उपन्यास या नाटक में किसी पात्र को अपशब्दों का, तरहणात्मक या धिक्कार की भाषा का प्रयोग करते हुए चित्रित किया गया है, तो यह हो सकता है कि रचनाकार उसके द्वारा समाज को कोई संदेश देना चाहता है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग किस प्रकार से सर्वनाश कर सकता है। तो केवल एक पंक्ति देख कर के तिलमिला नहीं जाना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण को देखना चाहिए कि बाद में क्या हुआ। इस तरह के बहुत सारे प्रसंग तो ऋषियों के काव्य में भी मिलेंगे, जहाँ अपशब्द खूब आए, लेकिन यह बताने के लिए आवश्यक था उनको चित्रित करना कि उसका परिणाम क्या हुआ, सिर्फ शिक्षा ताकि मिल सके। महाभारत में मार्मिक प्रसंग है देवयानी और शर्मिष्ठा के संवाद का। दोनों बड़ी अंतरंग सखियां थी। शर्मिष्ठा राजा, असुरों के राजा वृषपर्वा की बेटी थी। वृषपर्वा उनकी पुत्री। देवयानी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री। सुरों के गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति भी महान दार्शनिक आचार्य, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक हैं, और ये सुर गुरु हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं। वे भी महान कवि हैं, आचार्य हैं। शुक्र नीति उनके नाम से मिलती है। और कबीर वाल्मीकि शुक्रयोः अमरकोश में कहा गया। दो ही लोगों के लिए आरंभ में कवि शब्द का प्रयोग हो सकता था, या तो वाल्मीकि कवि हैं या शुक्र कवि हैं। उष्णा भार्गव कवि, उष्णा भी उन्हीं का नाम है। उष्णस भार्गव भी वो हैं। तो शुक्राचार्य बड़े विचारक भी थे, आचार्य थे, देवगुरु थे। उनकी बेटी देवयानी से कहासुनी हो गई जरा सी बात पर। दोनों स्नान करने गईं, और जो स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए थे, उनको किनारे पर दोनों अपने अपने कपड़े रख गईं। स्नान करके देवयानी पहले निकली, और ब्रह्मवश शर्मिष्ठा के कपड़े उसने पहन लिए। दोनों ही समवयस्क थीं, हम उम्र थीं, एक जैसे कपड़े रहे होंगे, गलती से देवयानी ने पहन लिए। शर्मिष्ठा तो आग बबूली हो गई, और उसने सुना दिया कि ये कैसा तूने आचरण किया। देवयानी ने भी तड़ातड़ जवाब दे दिया। बात बढ़ गई। शर्मिष्ठा ने कह दिया कि तेरे पिता तो दास हैं मेरे पिता के। ये बात फिर सहन नहीं हुई देवयानी को। बाकी सब तो सुन सकती थी, पर पिता के लिए जो कि गुरु हैं, आचार्य हैं, ज्ञानी हैं, उनके लिए कह दे वो ऐसा, तो तिल मिलाती हुई पिता के पास पहुंची, और उसने पिता से कहा कि आप जाकर के राजा से कहिए, अगर आप सचमुच में उसके गुरु हैं, तो उससे कहिए कि उसकी बेटी आज से मेरी दासी होगी। शुक्राचार्य के मुंह पर यदि कोई कहता है कि आप तो दास हैं, तो शायद वो इस तरह से नहीं हड़बड़ी में उठ कर के चले जाते राजा से कहने। पर देवयानी उनको बड़ी प्यारी थी, बड़ी लाडली उनकी बेटी थी। देवयानी ने जब कहा कि अभी जाकर के कहिए, तो चले गए। वृषपर्वा राजा से उन्होंने कहा कि अपनी बेटी से कहो कि मेरी बेटी की दास बनकर के आज से रहे। विवाह भी यदि होगा देवयानी का, तो दासी बनकर के ही यह जाएगी, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को छोड़ करके जा रहा हूँ। वृषपर्वा तो कांप गए डर के मारे कि शुक्राचार्य यदि छोड़कर चले जाएंगे तो कैसे बचेंगे। उनकी संजीवनी विद्या से ही तो बचे हुए हैं असुर। तो इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बुला करके कहा कि बेटी चुपचाप दासी बन करके अब रह, गलती तो तुझसे ही हुई है। शर्मिष्ठा भी मान गई, उस दिन से चुपचाप दासी बन करके रही। तो यह देवयानी जो है,
जो उसमें कहती है वो बड़ी बुद्धिमानी की बात है। देवयानी स्वयं पंडिता है। वह कहती है, वाक् दुरुक्तम महाघोरम दुहितुर्वृष पर्वण नय्यतो दुष्करतरम मन्ये लोकेष्वपि त्रिषु। राजा वृषपर्वा की बेटी ने जो दुर्वचन अपनी वाणी से मेरे लिए कहे हैं वे महाघोर हैं। वाक दुरुक्त यह है और यह महाघोर है, और तीनों लोकों में इससे अधिक अकरणीय मैं नहीं मानती। यह ऐसा दुष्कर कर कृत्य है, उसने कर दिया है, ऐसा कहती है। क्या बड़ा अपराध हो गया, यह व्यास यहाँ बताते हैं। और क्या यातना शर्मिष्ठा को अपने जीवन में कई वर्षों तक झेलना पड़ी। दासी बनकर उपेक्षित होकर के रही, और विवाह भी हुआ देवयानी का ययाति के साथ, तो वहां भी अलग किसी कोठरी में उसी प्रकार से रही। बाद में तो फिर पुरु को उसने जन्म दिया, ययाति की बड़ी प्यारी भी हो गई, वह एक अलग प्रसंग है। पर कितना कष्ट झेलना पड़ सकता है, एक शब्द जो है झुलसा देता है हमको। ये कवि, हमारे कवि भी बताते हैं कि सोच समझ करके यदि नहीं कहा गया है तो एक शब्द जो है आग की तरह दावानल बन सकता है। तो यह बताने के लिए यहाँ पर यह प्रसंग लेकर के आते हैं व्यास। दूसरा प्रसंग एक आता है, और वह द्रुपद और द्रोणाचार्य का संवाद है। दोनों सतीर्थ रहे। सतीर्थ सहपाठी को कहते हैं। अंतेवासी शब्द भी आता है, बेचमेट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसके लिए अंतेवासी। वो सतीर्थ एक ही संस्था के छात्र रहे, एक ही गुरुकुल में पढ़े, तो दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। जब राजकुमार थे द्रुपद उस समय, द्रुपद फिर राजा हो गए पांचाल देश के, और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, कुछ अभावों में रह रहे थे। तो उनको लगा कि हमारा मित्र द्रुपद तो राजा हो गया। तो महाभारत में आदि पर्व में यह भी प्रसंग आता है कि द्रुपद चले गए, द्रोणाचार्य चले गए द्रुपद के पास। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ धन पैसा दे दो, हम और तुम तो सहपाठी रहे हैं। द्रुपद अभिमानी व्यक्ति थे, घमंडी थे, और एक मनुष्य के रूप में उनका चरित्र अच्छा नहीं था। उन्होंने द्रोणाचार्य का अपमान किया, और जो शब्द कहे हैं वो तो वैसे के वैसे ही महाभारत बताएगा, तब तो समझ में आएगा कि द्रुपद के साथ फिर क्या हुआ और क्यों हुआ। तो अकृतेयम तव प्रज्ञा ब्रह्मन नाति समंजसी। हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, ये तुम्हारी जो बुद्धि है ये बड़ी सामंजस्य वाली नहीं है, समीचीन नहीं है। यन्माम रवीषि प्रसभम सखाते अहम इति द्विज। जो तुमने कह दिया कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, अरे तूने कैसे कह दिया कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ? अब काहे के मित्र, मैं राजा हो गया। नहीं राज्ञाम उदीर्णानाम एवं भूतैर नरैः क्वचित सख्यम भवति मंदात्मन श्रिया हीने धनच्युते। हे मंदात्मा, हे मंद बुद्धे, बड़े राजाओं के साथ में इस तरह के हीन लोगों की, लक्ष्मी से रहित कंगाल लोगों की, धनच्युत लोगों की मित्रता क्या होती है? तो जब हम मित्र थे तब थे, उस समय की बात हो गई। अब नहीं है, अब तो हम राजा हैं, अब हम तुम्हारी हमारी कोई मित्रता नहीं हो सकती। हमको मित्र क्यों कह दिया तुमने? इस पर चिढ़ गए वो। सौर्धान्यपि जीर्यन्ते काले न परिजीर्यता। मित्रताएं उड़ा जाती हैं, जीर्ण हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, चुक जाती हैं। जब समय के साथ लोग भी बूढ़े होते हैं, बढ़ते हैं। सौरदम में त्वया त्वया यासित पूर्वम सामर्थ्य बंधनम। पहले हमारी तुम्हारी मित्रता थी, वह शक्ति के आधार पर थी, क्योंकि तुम भी उतने ही शक्तिशाली थे, हम भी उतने ही शक्तिशाली थे। तुम ज्ञान की शक्ति तुम्हारे पास थी, तुम गुरुकुल में जब पढ़ रहे थे, और मैं राजकुमार था, मेरे पास सत्ता नहीं थी, तो बराबरी उस समय थी, उस समय मित्रता हो सकती थी। बराबरी के लोगों में संबंध होते हैं, ऐसा वो कहना चाहता है। नहीं सख्य मजरम लोके जातु दृश्येत कर ही चित।
अजर अमर कोई मित्रता नहीं हो सकती, सदा चलने वाली कोई मित्रता कभी नहीं होती। कामो वैनम विहरति क्रोधश्चैनम प्रवृश्चति। काम जो है उसको डिगा देता है, क्रोध उसको नष्ट कर देता है। एवं जीर्ण उपासिष्ठा, जो जीर्ण हो गई बात, उसकी उपासना मत करो, उसी को मत पकड़े रहो। सख्यम नवम उपाकुरु, तुम अपनी नई दोस्ती ढूंढो, हमारी तुम्हारी दोस्ती अब नहीं चलेगी। आसीत सख्यम द्विज श्रेष्ठ त्वया में अर्थ निबंधनम, स्वार्थ की वजह से कि तुम हमें कुछ सिखा पढ़ा दिया करते थे, क्योंकि कि तुम तेज थे, बड़े ज्ञानी थे, उस समय उस स्वार्थ के कारण हमारे तुम्हारे बीच में मित्रता थी। न दरिद्रो वसुमतो ना विद्वान विदुषः सखा, दरिद्र आदमी, कंगाल आदमी, वसुमान या धनी व्यक्ति का, विद्वान आदमी का सखा नहीं हो सकता। चूरस्य न सखा क्लीब, नपुंसक व्यक्ति शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। सखी पूर्वम किमिष्यते, तू क्या चाहता है मुझे मित्र कह करके, तूने मुझे सखी शब्द का प्रयोग मेरे लिए कैसे कर दिया, ऐसा कहते हैं। ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समम कुलम, तयो सख्यम विवाहश्च न तु पुष्ट विपुष्टयो। जिनकी समान धन दौलत है, जिनका समान कुल है, उन्हीं के बीच मित्रता और विवाह, उन्हीं के विवाह संबंध उन्हीं के बीच हो सकते हैं। पुष्ट और अपुष्ट के बीच में विवाह संबंध नहीं हो सकते। ना श्रोत्रिय श्रोत्रियस्य ना रथिना सखा, जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्री का सखा नहीं हो सकता। जो पैदल चल रहा है वह गाड़ी पर सवार आदमी का मित्र नहीं हो सकता। जो सड़क का आदमी है वो कार में बैठे हुए आदमी का मित्र कैसे होगा, ऐसा वह कह रहा है। ना राज्ञा संगतम राज्ञ, जो राजा नहीं है उसकी मित्रता राजा से कैसे हो सकती है। तो तूने मुझे अपना मित्र कैसे कह दिया, ऐसा काफी फटकार लगाते हुए और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए, कंगाल दरिद्र कहते हुए द्रुपद ने झाड़ दिया द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य चुपचाप चले गए। बाद में जो उन्होंने द्रुपद को उसकी औकात बताई है, उससे पता चलता है कि इस तरह के शब्दों में किसी ज्ञानी से बात करने का नतीजा क्या होता है। इसलिए जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि बुद्धिजीवियों का अपमान करने से आगे चलकर के दुष्परिणाम होंगे। ज्ञानियों का, पंडितों का अपमान करने से, उनको सजाएं सुनाने से आगे चल कर के उनकी हालत अच्छी नहीं रहेगी। द्रुपद की जैसी हुई कि द्रुपद ने, द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को तैयार किया और अर्जुन से कहा कि जाओ, अब तुम द्रुपद के पास जाकर के उसको झुकाओ, मेरे पैरों पर गिर कर के वह क्षमा मुझसे मांगे और आधा राज्य मुझे दे। चले गए, कुमार ही थे, अर्जुन आदि सब चले गए। द्रुपद से युद्ध हुआ, हालत खराब कर दी द्रुपद की। कुमार वीरों ने, कौरव पांडव वीरों ने, अर्जुन ने विशेष रूप से पकड़ करके लाए और पटक दिया द्रुपद को द्रोणाचार्य के चरणों पर। तो ये जो बोल गया द्रुपद, इसका क्या परिणाम हुआ, इसको बताने के लिए ये यह प्रसंग आया है। तो ये समझना चाहिए कि जरूरी था कि वो कैसे बोला। तो अगर कोई कहे कि ये तो ज्ञानी का, पंडित का अपमान करा दिया उसको द्रुपद के, ऐसे शब्द कहे व्यास ने, तो व्यास के ऊपर मुकदमा चला देना चाहिए। तो ये तो मूर्ख आदमी ही ऐसा कह सकता है। तो ये महाभारत का जो प्रसंग है यह आता है। एक और प्रसंग आता है जो उतना ही शिक्षाप्रद है कि शिशुपाल कृष्ण को गालियां देता है। और इस प्रसंग का उपयोग महाभारत में तो है ही। शिशुपाल वध जो महाकाव्य है माघ का, उन्होंने तो बहुत ही काव्यात्मक ढंग से क्या क्या गालियां शिशुपाल कैसे देता है, और द्व्यर्थक पूरा काव्य उन्होंने बना दिया है। उस पर बड़ी टीकाएं हुई हैं। शिशुपाल वध का जो, यह जो शिशुपाल के द्वारा कृष्ण को अपशब्द कहने का प्रसंग है, और कृष्ण ने वचन दिया था शिशुपाल की माता को कि 99 गालियां तो सुन लूंगा, 100वीं गाली पर फिर मैं शिशुपाल को दंड दूंगा। तो यह प्रसंग है। शिशुपाल बड़ा उद्धत राजा है और अज्ञानी है,
अहंकारी है। कृष्ण का सत्कार होते हुए देख करके वह कृष्ण के लिए अपशब्द कहता है। भीष्म को तो बहुत बुरी बुरी तरह से वह सुनाता है। महाभारत में युधिष्ठिर का अपमान करता है। तो कृष्ण ने चूंकि वचन दिया था कि 100 अपराध तक क्षमा करूंगा, उसके आगे नहीं। तो ये शिशुपाल जो बोल रहा है और कहता है कि ये त्वाम दास मराजानम बाल्यादर्चन्ति दुर्मतिम अनर्ह मरहवत कृष्ण वध्यास्त इति मे मति। हे कृष्ण, तू जो कि दास है, तू जो कि राजा नहीं है, अपनी मूर्खता के कारण लोग तेरी पूजा करते हैं, तुझे अर्ह मान रहे हैं, पूजा के योग्य मान रहे हैं, जबकि तू अनर्ह है। पूजा की काबिलियत, पूजा की योग्यता, अर्हता तुझ में नहीं है, सत्कार की, सम्मान की। तो ऐसे सब लोगों को जो तेरी पूजा करते हैं उनको तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। वध्यास्ते इति में मति, मैं समझता हूँ कि उनका वध कर देना चाहिए। तो कृष्ण को दास कहता है, दुर्मति कहता है। तो इतनी सब गालियां जब हो जाती हैं तो फिर कृष्ण शिशुपाल का वध कर देते हैं। यह महाभारत में आता है। तो यह प्रसंग इसको बताने के लिए है कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं इस प्रकार के अपशब्दों के प्रयोग के। और धर्मशास्त्रों में इसीलिए फिर विधान बनाए गए कि व्यवहारिक जीवन में कोई अविवेकी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति का अपमान करने के लिए यथार्थ जीवन में, हमारी रोजमर्रा की दुनिया में यदि इस प्रकार की गालियों का प्रयोग करता है तो उसके लिए दंड राजा देगा। ये जो हमारे स्मृति ग्रंथ हैं उनमें यह बताया गया है। मनुस्मृति में वाक पारुष्य का प्रसंग है। अनेक स्मृतियों में वाक पारुष्य जो दंड विधान है उसके अंतर्गत वाक पारुष्य का अपराध के रूप में निरूपण किया गया है। और कठोर वाणी का प्रयोग, उसमें अपशब्द भी सम्मिलित हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से दंडनीय अपराध हो जाता है, कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है, इसको वे बताते हैं। मनु कहते हैं, अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्य विनिर्णयम् शतं ब्राह्मणम् आकृष्य क्षत्रियो दण्डमर्हति वैश्योऽप्यर्धशतं द्वे वा शूद्रस्तु वधमर्हति पञ्चाशत् ब्राह्मणो दण्ड्य क्षत्रियस्याभिशंसने वैश्ये स्यादर्धपञ्चाशत् शूद्रे द्वादशको दमः समवर्णे द्विजातीनां द्वादशैव व्यतिक्रमे वादेष्वचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत् एकजातिर्द्विजातिस्तु वाचा दारुणया क्षिपन् जिह्वाया प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः नामजातिग्रहं तेषाम् अभिद्रोहेण कुर्वतः निक्षेप्यो यो मयः शङ्कुर्ज्वलन्नास्ये दशाङ्गुलः धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणाम् अस्य कुर्वतः तप्तम् आसेचयेत् तैलं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः श्रुतं देशं च जातिं च कर्म शरीरमेव च वितथेन ब्रुवन् दर्पादाप्य स्याद्विशतं दमम् काणं वाप्यथवा खञ्जम् अन्य काणं वाप्यथवा खञ्जमन्यं वापि तथाविधम् तथ्येनापि ब्रुवन् दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम् मातरं पितरं ज्यायां भ्रातरं तनयं गुरुं क्षारयन् क्षतं दाप्य पंथानं चाददत् गुरोः। वाक पारुष्य का निर्णय मैं बताऊंगा। मनु कहते हैं, ब्राह्मण से चीख कर बोलने पर क्षत्रिय को 100 मुद्राओं का जुर्माना लगाया जाए, वैश्य को 250 का, उसको 2.5 गुना हो जाएगा, और शूद्र को प्राणदंड दे दिया जाए। क्षत्रिय पर वाणी से हमला करने वाले ब्राह्मण को 50 मुद्राओं का दंड होगा, वैश्य को 25 का और शूद्र को 12। दम, दम यहाँ पर सिक्के की इकाई है। तो ब्राह्मण के लिए ज्यादा है, क्षत्रिय पर वाणी से हमला यदि करता है, वैश्य के लिए उससे कम, और शूद्र के लिए और भी कम कर दिया है। ये जुर्माना लगाया जाएगा। ब्राह्मण ब्राह्मण से या अन्य वर्णों के लोग अपने अपने वर्ण के अन्य व्यक्ति से वाक पारुष्य का, अपशब्दों का, गालियों का व्यवहार करते हैं तो 12-12
दम, सिक्के का जुर्माना सबके लिए बराबर होगा। वाद या बहस में अवांछनीय बात कहने पर इससे दूना जुर्माना होगा। एक जाति वाला द्विजातियों को दारुण वाणी से कोसता है, ब्राह्मणों को यदि कोसता है कोई अन्य जाति वाला, तो ऐसे जघन्य जन्म वाले व्यक्ति की जिह्वा काट दी जाएगी। इनको मतलब ब्राह्मणों को द्रोह के भाव से नाम या जाति से पुकारने पर, नाम ही यदि ले ले ब्राह्मण का, तो दंडनीय अपराध होगा। विश्वामित्र को विश्वामित्र कह दे या वशिष्ठ को वशिष्ठ कह दे या किसी ब्राह्मण को नाम से बुलाए, शूद्र या वैश्य या क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति द्रोह के भाव से नाम या जाति से पुकारता है, ए ब्राह्मण या ए अमुक, ऐसा क्रोध में आकर के द्रोह द्वेष के भाव से यदि पुकारता है, तो ऐसे व्यक्ति के मुंह में 10 अंगुल के बराबर जलते हुए लोहे का टुकड़ा डाल दिया जाना चाहिए, ऐसा मनु कहते हैं। दर्प पूर्वक विप्रजनों के आगे धर्मोपदेश करने वाले व्यक्ति के मुंह तथा कान में राजा तपाया हुआ तेल डलवा दे। कड़ी सजाएं हैं। ज्ञानी के सामने धर्मोपदेश यदि कोई करने लग जाए, विप्र के सामने किसी व्यक्ति के ज्ञान, देश, जाति, कर्म या शरीर के विषय में मिथ्या बात कहने वाले, ये जो मनु ने दंड बताए हैं, ये कोई यदि कहे कि हम तो संविधान बदल करके और मनु की स्मृति लागू कर देंगे, तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि उस समय किसी एक राज्य में, किसी एक देश काल में मनु ने ये विधान बताए थे। केवल मनु की ही स्मृति नहीं है, और मनु की स्मृति किसी भी समय में कभी भी सर्वमान्य रही ही नहीं है। ये तो अंग्रेजों ने कह दिया कि मनुस्मृति ही प्रधान स्मृति है इन लोगों की। उन्होंने पूछा, सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता के ब्राह्मणों से कि कौन सी स्मृति है, कौन सी लॉ बुक हम लें जिसके हिसाब से हमको कलकत्ता के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फैसले करने हैं। तो उन्होंने कह दिया मनुस्मृति, तो उन्होंने मनुस्मृति मान लिया। उसी बंगाल में तो याज्ञवल्क्य और उनके विज्ञानेश्वर की टीका सर्वमान्य स्मृति ग्रंथ रहा है। अलग अलग राज्यों में, भारत देश में प्राचीन काल में अलग अलग स्मृतियां मान्य रही हैं। किसी भी समय सारे देश में आत्यंतिक एकांतिक रूप से मनुस्मृति ही मान्य रही हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। किसी एक काल में, किसी एक राज्य में, राज्य जो छोटा सा क्षेत्र हो सकता है, उसमें मनुस्मृति मान्य रही होगी। ये प्रवाद फैलाया है जो कॉलोनियल डिस्कोर्स था उसके अंतर्गत, कि मनु सर्वमान्य है। अब लोग कहने लग गए थे कि मनु मनु, तो मनु का लागू करके देखो, बदल दो संविधान, तो क्या नतीजे होंगे। तो संविधान को इस तरह से नहीं बदल सकते, मनु को आप नहीं ला सकते भारत का संविधान बदल करके। अगर आपको मनु से बड़ा प्यार आ रहा है, तो ये उन्होंने कह दिया, ये तो बड़ा अनुचित है। मैं इसको बड़ा अनुचित मानता हूँ, ये सारे विधान, और ये प्रक्षिप्त नहीं है। नहीं तो लोग कहने लगते हैं कि ये तो मैक्स मुलर आदि जो विदेशी हैं, उन्होंने मनुस्मृति में जबरदस्ती घुसा दी है हमारी मनुस्मृति में। मनु ने ये सब नहीं कहा है। ये कुलुक भट्ट की टीका सहित जो प्रामाणिक संस्करण है मनुस्मृति का, उसी से मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। तो ये ब्राह्मणों को द्रोह भाव से नाम या जाति से पुकारने पर 10 अंगुल के बराबर जलता हुआ लोहे का टुकड़ा उसके मुंह में घुसा दिया जाए, या ब्राह्मणों के आगे कोई धर्मोपदेश करने लगे तो उसके मुंह तथा कान में खोलता हुआ तेल डलवा दे राजा। ये सब जो विधान है मनुस्मृति के, ये हो सकता है कभी होते हों। मुझे तो शंका है कि कभी ऐसा हो भी सकता होगा, लेकिन मनु ने ऐसे विधान बताए हैं। लेकिन बहुत सारी अच्छी बातें हैं मनुस्मृति में, और आगे जो विधान है वो बहुत अच्छा है। वो कहते हैं किसी विकलांग व्यक्ति को काना या लंगड़ा आदि कहने पर कार्शापण का दंड देना होगा। कम दंड है यद्यपि, लेकिन सचमुच में वह लंगड़ा है, काना है, तब भी यदि उसको लंगड़ा और काना कहता है, तब भी दंड देना होगा। और नहीं है, फिर भी काना और लंगड़ा कहता है, तब तो दंड देना ही होगा। माता पिता, अपनी पत्नी, भाई, पुत्र, गुरु पर लांछन लगाने वाले या गुरु का रास्ता छेंकने वाले को भी 100 कार्शापण का दंड भरना होगा। इस प्रकार से मनु ने विधान बताए हैं। ये मनु के विधान हैं, बहुत कठोर हो गए हैं। बाकी जो स्मृतिकार हैं उनमें इतने कठोर विधान नहीं है। नारद स्मृति में नारद कहते हैं कि ईर्ष्या या द्वेष के वशीभूत होकर के जाति, समाज या राष्ट्र या किसी व्यक्ति के विरुद्ध वक्तव्य देने वाला वाक पारुष्य का दोषी माना जाएगा। उन्होंने इसका दायरा बहुत अच्छी तरह से विस्तीर्ण किया कि किसी व्यक्ति विशेष के ही लिए नहीं,
किसी ब्राह्मण के ही लिए नहीं, बल्कि पूरी जाति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए यदि कोई अपशब्द कहता है, तो वाक्पारुष्य का दोषी होगा और उसको ये सब दंड दिए जाएंगे। याज्ञवल्क्य की स्मृति में बहुत सुलझे हुए विधान हैं। व्यवहाराध्याय जो याज्ञवल्क्य की स्मृति का है, उसमें वाक्पारुष्य या अपशब्दों के प्रयोग के लिए दंड विधान जो निर्धारित हैं, उनके अनुसार विकलांग व्यक्ति की खिल्ली उड़ाने पर 13.5 पण का जुर्माना, माँ बहन की गाली देने पर 25 दम का जुर्माना होगा। उच्च जाति वालों के लिए जुर्माने की राशि आधी होगी। निम्न वर्ग के निम्न वर्ण के लोगों के द्वारा उच्च वर्ण के लोगों की स्त्रियों के विषय में अपशब्द कहने पर राशि दूनी हो जाएगी। वह समय था जब इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था में दंड विधान में भी अलग अलग प्रकार के दंड थे। वो गला काट देने, आंखें फोड़ देने आदि की धमकी देने पर इसी प्रकार से दंड निर्धारित हैं। यह कोई धमकाता है कि मार डालूंगा इत्यादि, तो भी उसको दंड इस प्रकार से दिया जाए। लेकिन याज्ञवल्क्य ने केवल जुर्माने के विधान बताए हैं और इतने इतनी सख्त सजाएं, इतने बहुत कठोर दंड उन्होंने नहीं इस प्रकार से बताए। और कौटिल्य जो अर्थशास्त्र में वे और भी अधिक सुलझे हुए रूप में विचार करते हैं और कहते हैं वाक पारुष्यम उपवाद कुत्सनम अभिभर्सनम इति। वाक पारुष्य के अंतर्गत उपवाद करना, अ, अ, गलत वचन बोलना, अपशब्दों का प्रयोग करना, कुत्सा करना, निंदा करना और भर्सना करना, कंडेमेशन, ये सब आते हैं। शरीर प्रकृति श्रुत वृत्ति जनपदानाम शरीर उपवादे काण खंजादि सत्य त्रिपणो दंड। शरीर प्रकृति बोलना, वृत्ति और जनपद और शरीर, इन सब के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने पर और काना और लंगड़ा कहने पर 3 पण का दंड होगा। झूठा यदि कहा जाएगा अपशब्द तो 6 पण हो जाएगा। सचमुच में काना या लंगड़ा है तब तो कहने पर 3 ही पण का दंड होगा, और नहीं है और फिर झूठ मूठ में कह रहा है तब दूना होगा। शोभनाक्षिमंत इति काण खंजादीनाम स्तुति निंदायाम 12 पणो दंड। कोई टांट करते हुए, उपहास करते हुए किसी काने व्यक्ति से, एकाक्ष व्यक्ति से कहे कि वाह वाह कैसी सुंदर आपकी आंखें हैं, ये हंसी उड़ा रहा, खिल्ली उड़ा रहा है कान और खंज आदमी के, कि इस प्रकार से यदि स्तुति और निंदा करता है, स्तुति करते हुए निंदा करता है, जो ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा अलंकार हैं, तो साहित्य में तो अलंकार बन जाते हैं, तो यथार्थ जीवन में इनका प्रयोग यदि कोई करता है तो दंडनीय अपराध हो सकता है। 12 पण का जुर्माना होगा। कुष्ठोन्माद क्लेव्यादि भी कुत्सायाम सत्य मिथ्या स्तुति निंदासु 12 पणोत्तरा दंड्या दंडास्तुल्येषु। कुष्ठी उन्मत्त क्लेब आदि की कुत्सा यदि कोई करता है, ये बड़ा मानवीय विधान है। तो कुष्ठ रोगग्रस्त, पागल, क्लीब कहने पर किसी व्यक्ति को कि तू कुष्ठी है, उन्मत्त है, पागल है, क्लीब है, ये यदि सचमुच में है तब भी दंड होगा, और नहीं है तब कहने पर तो दंड होगा ही। तो 12 पण या उससे अधिक दंड हो सकता है। विशिष्टेषु द्विगुणा, विशिष्ट लोग हैं उनके लिए यदि कह रहा है, सम्मानित लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, उनके लिए कुष्ठी, उन्मत्त, क्लीब आदि कह रहा है तो दुगना हो जाएगा। हीनेष्वर्धपणः, यदि हीन कोटि के हायरार्की में यदि निचली कोटि के हैं तो आधा हो जाएगा। परस्त्रीषु द्विगुणाः, परस्त्री के विषय में यदि कह रहा है, अपनी विवाहित स्त्री के अलावा अन्य स्त्री के विषय में कह रहा है तो दुगना हो जाएगा। और प्रमाद मद मोहादि भी अर्धदंडा, प्रमत्त मोह आदि के द्वारा यदि इस तरह के प्रयोग कर रहा है, स्वयं पागल है या प्रमत्त है, तो दंड कम हो जाएगा। और कुष्ठोन्मादयोश चिकित्सका सन्निकृष्टा पुमांसश्च प्रमाणम, कुष्ठी और उन्मत्त कहने पर कौटिल्य तो बड़े वैज्ञानिक दृष्टि से, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से विधान बताते हैं। तो चिकित्सक को बुला करके मेडिकल परीक्षा, उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा कि सचमुच में कुष्ठी था वह व्यक्ति, सचमुच में उन्मत्त था और तब कह रहा है, या कि बिना
अ, अ, मिथ या कि बिना प्रमाण के कह रहा है, मिथ्या कह रहा है, तो यह चिकित्सक के प्रमाण से माना जाएगा या जो जानकार लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनके प्रमाण से, उनकी गवाही पर माना जाएगा। क्लीबा भावे स्त्रियो मूत्र फेनोप्सु विष्ठा निमज्जनम च। लीप कह देने पर स्त्री को मूत्र फेन या जल में या विष्ठा में निमज्जन की सजा दी जाएगी। ये तो बहुत अधिक हो गया है। प्रकृत्युपवादे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रांते वासीनाम अपरेण पूर्वस्य त्रिपणोत्तराः दण्डाः पूर्वेण अपरस्य त्रिपणाधराः कुष्ठब्राह्मणादिभिश्च कुत्सायां तेन श्रुतोपवादो वाग्जीवनानां कारुकुशीलवानां मृत्युपवादः प्राग्जूणकगान्धारादीनां जनपदोपवादाः व्याख्याताः यः परम् एवं त्वां करिष्यामि इति कर्णेन अभिभर्त्सयेत् अकर्णे यस्तस्य कर्णे दण्डस्ततो अर्धदण्डं दद्यात् अशक्तः कोपं मदं मोहं वापदिशेत् द्वादशपणं दण्डं दद्यात् जातवैराशयः शक्तश्च अपकर्तुं यावज्जीविकः अस्वस्थम् अवस्थं दद्यात् स्वदेशग्रामयोः पूर्वं मध्यमं जातिसंघयोः आक्रोशात् देवचैत्यानाम् उत्तमं दंडमर्हति। कौटिल्य यह कह रहे हैं कि किसी के स्वभाव की हंसी उड़ाने पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि तक के वर्गों में बाद वाले को पहले वाले के साथ ऐसा व्यवहार करने पर 3 पण अधिक दंड भरना पड़ेगा। उत्तरोत्तर यदि क्षत्रिय ब्राह्मण से करता है तो अधिक दंड होगा, वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण से करता है तो और अधिक हो जाएगा, शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण से करता है तो क्रमशः दंड बढ़ता जाएगा। पहले वाले को बाद वाले के साथ ऐसा व्यवहार करने पर दंड कम होता जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ, क्षत्रिय वैश्य के साथ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के साथ करते हैं तो उसी क्रम से दंड कम होता चला जाएगा। कुब्राह्मण आदि कहकर कुत्साह निंदा करने पर यही दंड इसी प्रकार से होगा। इनके द्वारा किसी को वाक जीवन कहना, बंदी हो तुम, विरुद्ध गायक हो, बिरदावली गायक हो, इस प्रकार का कथन करना, किसी की रोजी रोटी की हंसी उड़ाना, कारू कुशील नाटक और नृत्य के द्वारा रोजी कमाने वाले लोगों की वृत्ति आजीविका की हंसी उड़ाना, गांधार आदि देश के निवासियों की हंसी उड़ाना कि वहाँ के तो लोग होते ही ऐसे हैं, इसी प्रकार के दंड देय होंगे। क्योंकि लोग इन इन लोगों की हंसी खूब उड़ाई जाती थी। और मद्रकुत्सन प्रकरण आता है महाभारत में, जो व्यक्ति मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, यह मनुस्मृति में भी जो आया है कि वध करने की धमकी देना, गला काटने की धमकी देना, तो मार डालूंगा, इस प्रकार का कहना और किसी को धमकाना, धमकी के अनुसार वह काम कर भी डाले तो जितना दंड दिया जाता है उससे आधा दंड काम न करने पर उसे दिया जाएगा। धमकी के अनुसार काम न करने की स्थिति में वह व्यक्ति अपने कोप मद मोह का कारण बताए तो उसे 12 पण का दंड दे। उससे पहले सफाई मांगी जाएगी कि तुमने धमकी क्यों दी है, वह सफाई में क्या कहता है, इसके आधार पर दंड निर्धारित होगा। उपकार करने में असमर्थ होने पर उसकी जीविका के अनुसार उसको दंड दिया जाए। कोई व्यक्ति है, वह कुछ कर तो सकता नहीं है, अशक्त है, फिर भी धमकी दे रहा है, तदनुसार दंड दिया जाएगा, कम हो जाएगा। अपने देश तथा ग्राम की निंदा करने पर उत्तम कोटि का दंड, जाति और संघ की निंदा करने पर मध्यम कोटि का दंड देय होगा। देवता, चैत्य, बौद्ध विहार आदि की निंदा करने पर बड़ा दंड होगा। तो इस प्रकार से यह बात ध्यान में रखने की है कि सारे धर्मशास्त्रकारों ने प्रायः वाक पारुष्य, गालियों का प्रयोग वास्तविक जीवन में कोई करता है तो राजा को किस प्रकार से दंड देना चाहिए, इसके बारे में विधान बताए हैं। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा है कि कविता, कहानी, उपन्यास, महाकाव्य, नाटक में यदि कहीं अपशब्द आ जाए तो उस कवि के ऊपर मुकदमा चला करके उसको सजा देनी चाहिए। यह मनु ने, याज्ञवल्क्य ने, किसी ने भी नहीं कहा है। यह बात ध्यान में रखना चाहिए। और कविता का अपना स्वराज्य है, साहित्य का अपना एक स्वराज्य है, वहाँ की दुनिया अलग होती है। व्यवहार की दुनिया के नियम कविता की दुनिया पर लागू नहीं होते। इसलिए इस प्रकार का जो दुष्प्रयास किया जाता है कि आप राजनीति में लाकर के महान कवियों को घसीटते हैं, यह बड़ा कुकृत्य और नीच कृत्य है। आपकी दुनिया से उनकी दुनिया बहुत ऊपर है, वहाँ ये सब नियम लागू नहीं होते, ये मानना पड़ेगा।
यदि आप नहीं मानते हैं तो आप नासमझ हैं और आप मूर्ख हैं। मूर्खों का तो कोई इलाज हो ही नहीं सकता। ये भी हमारे महान कवियों ने बताया है कि ये जो अभिनिविष्ट मूर्ख है, मतलब जिसका लाइलाज जो बेवकूफ़ी है, उसका तो क्या किया जा सकता है? तो ये मूर्खताएँ तो होंगी, लेकिन फिर भी ये सारे जो विचार हैं और यह जो अपशब्दों का विचार है, यह बहुत महत्वपूर्ण है हमारे साहित्य में, और इसका विचार होता रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य आज का यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्ते।